स्टूडेंट्स, आज मैं पैटी कैश बुक बता देती हूँ आपको। मैंने सिंगल कॉलम और डबल कॉलम का जो वीडियो है वो अपलोड किया है पहले, लेकिन आज मैं आपको पैटी कैश बुक का बता देती हूँ। पैटी कैश बुक जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पैटी मतलब कि जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के अंदर, वो पैटी कैश बुक में आते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम कैश बुक में बड़े वाले जो एक्सपेंस होते हैं वो डालते हैं सिंगल कॉलम डबल कॉलम में, लेकिन हमारा जो पैटी कैश बुक में बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे स्टेशनरी हो गया, वेजेस है, सोप वगैरह, टैक्सी का फेयर, पोस्टेज एक्सपेंस, इस तरह के जो भी खर्चे होते हैं वो हमारे पैटी कैश बुक में जाते हैं। क्योंकि अगर हम जो मेन कैशियर होता है अगर वो इन सबको रिकॉर्ड करने बैठ जाएगा तो एक तो हमारी कैश बुक बहुत बल्कि बन जाएगी, ऊपर से कैशियर भी क्या होगा कि बहुत ओवरलोडेड हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी बहुत सारी ट्रांजेक्शन कैश बुक में मेंटेन करनी है, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं प्रॉपर। तो इसलिए क्या होता है, एक लमसम एक डेफिनेट अमाउंट जो होती है वो पैटी कैशियर को दे दी जाती है कि उसमें से वो छोटे छोटे जो भी खर्चे हैं बिजनेस के वो करे, और मंथ एंड में उसका रिकॉर्ड उसकी प्रॉपर रिसीट्स के साथ और प्रॉपर उसके वाउचर नंबर्स के सब वाउचर्स के साथ उसको क्या करे, मतलब जो सिग्नेटरी है, ऑथराइज पर्सन है, उससे साइन वगैरह करा के उसको हैंड ओवर कर दे रिकॉर्ड, क्योंकि उसका मेंटेन करना है कि भाई अगर हमने 10,000 दिए प्रॉपर पैटी कैश एक्सपेंस के लिए, जो भी हमारे पैटी एक्सपेंसेस हैं उनके लिए जो भी हमने कैश वगैरह दिया है वो कहाँ कैसे खर्च हुआ है, उसका जो होता है वाउचर्स वगैरह भी बनते हैं, रिसीट्स भी होती हैं प्रॉपर, जहाँ पे जो खर्चा हुआ है उसकी रिसीट उसके पास होती है, प्रूफ होता है, और जिनके नहीं होते उनके वाउचर्स बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे खर्चे डाले जाते हैं पैटी कैश बुक में। इसमें हर तरह के खर्चे नहीं डाले जाते, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कैटेगरी के खर्चे इसमें आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम कैशियर, कैशियर से ये फर्स्ट वाला क्या है, कैशियर से 10,000 रुपीज़ रिसीव हुए। किसको रिसीव हुए? जो पैटी कैशियर है वही तो ये सारे पेमेंट्स करेगा, तो उसको क्या हुआ, ये वाले जो है 10,000 उसको मिल गए कि लो भाई इसमें से पेमेंट्स करो आप। ठीक है, अब देखिए परचेज्ड स्टेशनरी परचेज़ की, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि स्टेशनरी के कॉलम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कुछ भी पेन वगैरह लाए हैं, वो कॉपी या नोटबुक जो भी आई हैं स्टेशनरीज़, वो सारे इस कॉलम में आ जाएंगे। हमें डेट पर्टिकुलर और वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, ये 4 कॉलम के अलावा 6 कॉलम जो बनाने हैं वो एक्सपेंसेस के बनाने हैं। जैसे हमारा जो है डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर टोटल पेमेंट, ये तो हमारे कौन सी साइड के हैं, क्रेडिट साइड के कॉलम है, लेकिन डेबिट साइड में हमारे सिर्फ 2 ही कॉलम बनते हैं, कैश बुक फोलियो और अमाउंट रिसीव्ड का। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कॉलम कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, जस्ट आप देख लीजिए अभी। तो मैं एक्सपेंस का बता रही हूँ कि एक्सपेंस के 6 कॉलम बनेंगे। ठीक है, एक तो आपका पोस्टेज एंड कुरियर का हो गया, वेजेस हो गया, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी और मिसलेनियस एक्सपेंस। पहले आप क्वेश्चन देखिए, परचेज्ड स्टेशनरी 800, ये स्टेशनरी के कॉलम में चला जाएगा। पेड वेजेस के कॉलम में चला जाएगा। चैरिटी मिसलेनियस के कॉलम में चला जाएगा। मैंने आपको बताया ना 6 कॉलम बनेंगे एक्सपेंस वाले, जिसमें से 5 कॉलम में तो हम जैसे स्टेशनरी हो गया, कार्टेज हो गया, आपका वेजेस हो गया, कन्वेंस हो गया, और आपका एक है पोस्टेज एंड कुरियर। 5 कॉलम ये होगा और एक मिसलेनियस का। तो मिसलेनियस में आप इस तरह के डाल देंगे, जैसे चैरिटी हो गया, ठीक है, सोप है, परचेज सोप, परचेज्ड या फिर पेमेंट फॉर न्यूज़पेपर बिल, ये सारे हमारे मिसलेनियस में जाते हैं। चैरिटी, सोप का परचेजिंग हुई है या फिर न्यूज़पेपर का जो बिल है वो पे हुआ है। अब यहाँ पर टैक्सी का फेयर है, टैक्सी का किराया दिया, तो ये क्या है, कन्वेंस है हमारा। ठीक है, कन्वेंस के अंदर कौन कौन से जाएंगे हमारे, टैक्सी का फेयर दिया है आपने, ऑटो का फेयर दिया है, ये सब आपके किस में जाएंगे, कन्वेंस में जाएंगे। पेन पेंसिल है, ये आपका स्टेशनरी में चला जाएगा। वेजेस का आपने अलग से कॉलम बनाया ही है। ठीक है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस है, और फोटो स्टेटिंग चार्जेस, फोटो स्टेट वगैरह कराई है, कुछ रिफ्रेशमेंट दिया है ऑफिस में, या कोई भी खर्चे ऑफिस से रिलेटेड हुए हैं रिफ्रेशमेंट के, तो वो भी हमारे मिसलेनियस में जाएंगे। लेकिन जो आपको नेम से पढ़कर ही समझ में आ रहा है, जैसे कि कार्टेज है ना, लोडिंग अनलोडिंग के जो भी खर्चे हैं वो हमारे कार्टेज में चले जाएंगे। 450 स्पीड पोस्ट है, कुरियर चार्जेस हैं, ये सब आपके क्या है, पोस्टेज से रिलेटेड है, पोस्टेज एंड कुरियर हो गया। ऑटो फेयर है, ये आपको पता चली गया, कन्वेंस से रिलेटेड है। कुरियर सर्विस, ये भी कुरियर से। पोस्टल एक्सपेंस, ये पोस्टेज से रिलेटेड है। टैक्सी, कार्टेज, टैक्सी वाला कन्वेंस में चला गया, कार्टेज वाला मैंने आपको बताया था लोडिंग अनलोडिंग है, ये कार्टेज वाला कार्टेज के कॉलम में चला गया। तो इस तरह से आपके 6 कॉलम बन गए और उनको आपने डिवाइड कर दिया। देखिए कॉलम कैसे कैसे हैं इसके, ये मैंने आपको बताया था कि पहले आप क्रेडिट साइड वाले कॉलम देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स, ये हो गए 4 कॉलम। इस तरह से याद करिए, ये क्रेडिट साइड के हैं। बनाने तो आपको टोटल कितने कॉलम है, 4 ये हो गए, 6 ये हो गए, 12 कॉलम बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए, और 6 आपके एक्सपेंस के हो गए। 1 2 3
4 5 6, ठीक है। टोटल मिला के 12 कॉलम बनाने हैं, लेकिन आपको पता है कि बाकी आप इक्वल बना लें, लेकिन पर्टिकुलर वाला थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कॉलम है वो अमाउंट रिसीव्ड, जो कि पैटी कैशियर को दिया जा रहा है कॉलम। ये वाला 10,000 का अमाउंट जो इम्प्रेस्ड है, ये वाला हमारा कहाँ गया, पैटी कैशियर के पास गया है अमाउंट, तो ये हम डाल देंगे डेबिट साइड। वैसे भी आपको पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम डेबिट साइड में डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 10,000 का डेबिट साइड में डल जाएगा। कैश बुक फोलियो नंबर, फिर आपका डेट आ गया, फिर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपके 6 एक्सपेंस का कॉलम आ गया। 6 एक्सपेंस कौन से हैं, पोस्टेज एंड कुरियर, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था अभी कि टू कैश अकाउंट, ये तो हमारी जो रिसीविंग है वो आ जाएगी, जो हमारी डेबिट साइड में कैश आया है, ठीक है। कॉलम बस आपको याद करने हैं। कैसे आप याद करेंगे कि आपको स्टार्टिंग के 2 कॉलम तो डेबिट साइड के हैं, कैश अमाउंट रिसीव्ड का और कैश बुक फोलियो का, ठीक है। ये 2 कॉलम आपको याद करने हैं डेबिट साइड के। फिर क्रेडिट साइड में जो आपको याद करने हैं वो कितने कॉलम हैं, टोटल मिला के 10 कॉलम्स हैं। 10 में से 6 तो आपके एक्सपेंस वाले ही हो गए, खर्चे वाले हो गए, और 4 आपके कौन से हो गए, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और टोटल पेमेंट्स। ये आपके 4 ये वाले हो गए, ठीक है। तो पहले आप डेट डाल देंगे, फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में आप यही सारे खर्चों के नाम डाल देंगे, जैसे बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी पहले ये सारे टोटल वाला सारे अमाउंट हम टोटल वाले डाल देंगे, जो भी जितने खर्च हुए हैं अलग अलग, मतलब एक साथ। फिर उसके बाद जो हमारे सेपरेट कॉलम बने हैं 6, उसके अंदर हम अलग अलग शो करेंगे। जैसे स्टेशनरी हमारा 800 है, तो हमने स्टेशनरी टोटल पेमेंट पे 800 डाल दिया, लेकिन हमारा स्टेशनरी वाले में भी ये देखिए 800 जाएगा। उसके बाद आपका चैरिटी है, चैरिटी 300 है, तो 300 आपका टोटल पेमेंट में आ गया, लेकिन ये मिसलेनियस वाले में भी इधर जाएगा। इसी तरह से आपका सोप है, न्यूज़पेपर है, ये दोनों आपके 200 और 700 क्या है, टोटल वाले में आ गए, लेकिन ये आपका मिसलेनियस में 200 और 700 जाएगा। उसके बाद है टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर आपका कन्वेंस में चला गया 800 का, ये रहा कन्वेंस का कॉलम 800। फिर है आपका कार्टेज, जो भी लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस मैंने आपको बताए थे वो 200 रुपीज़, ये आ गया आपका कार्टेज में 200 रुपीज़, कार्टेज ये दिखा ऊपर, और ये आ गया 200 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटो फेयर, ऑटो फेयर कन्वेंस है आपका, जहाँ भी आने जाने में जो भी लग रहा है पैसा वो कन्वेंस कॉलम में आ जाएगा 380, ये 380 यहाँ टोटल में आ गया और 380 इसके कॉलम में आ गया। कुरियर पोस्टेज में आ गया 400 रुपीज़, ये रहा पोस्टेज का 400 रुपीज़, टोटल में भी लिख दिया 400 और इसके सेपरेट कॉलम में भी लिख दिया, ठीक है। फिर है स्पीड, स्पीड पोस्ट के चार्जेस, ये भी हमारे कुरियर से रिलेटेड है, ये कितने हैं, कुरियर का ये ऊपर 70 था और ये 400, दोनों को हमने डाल दिया, कुरियर वाला भी और पोस्टेज स्पीड पोस्ट वाला भी, दोनों सेपरेट कॉलम में आ गए। वेजेस हमारे वेजेस का हमने सेपरेट कॉलम बनाया है 600, ये आ गया, वेजेस हमने यहाँ भी डाल दिया और यहाँ भी डाल दिया है। फिर है कार्टेज 450, ये यहाँ भी आ गया है और कार्टेज के कॉलम में ये आ गया है 450, ठीक है। रिफ्रेशमेंट आपका मिसलेनियस में चला जाएगा और प्लस ये 800 टोटल में हमने डाल दिया है, ये आ गया मिसलेनियस वाले में। कार्टेज रिफ्रेशमेंट फोटो स्टेट के चार्जेस मैंने अभी आपको बताया था, ये इधर आ जाएगा टोटल में और आपके मिसलेनियस में भी आ जाएंगे। पेन पेंसिल स्टेशनरी में आ जाएगा, वेजेस आपका वेजेस के कॉलम में चला जाएगा, लोडिंग चार्जेस आपके कार्टेज में चले जाएंगे, ये रहा कार्टेज 150, ठीक है, टोटल में भी। अब हमने इन सबको ऐड कर लिया, इन सबको ऐड करके 8400 आ गया। और हमने बैलेंस कैसे निकाला है, बाय बैलेंस सीडी कैसे आई है, हमारा टोटल 10,000 में से 8400 आपने माइनस कर दिया तो 1600 आपका बैलेंस आ गया है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है ये बन जाएगा। तो ये अब यहाँ पर आप लिख देंगे बैलेंस बीडी कैसे कराया 1 अगस्त को, क्योंकि ये जुलाई का बनाया, पूरा जुलाई मंथ का बनाया, 31 जुलाई तक का ये बैलेंस आ गया। बाय बैलेंस सीडी 1600, इसको हमने कैसे ब्रॉड डाउन किया है, 1 अगस्त को हम आगे लेकर गए इसको टू बैलेंस बीडी करके, और ये डेबिट साइड में आ गया इधर 1600 आपका ये आ गया, और इधर ये 8400 कैसे आया था, 10,000 है ना, 10,000 में से 8400 माइनस किया था तो 1600 आया था, ठीक है। इस तरह से ये डेट आ गई, आप ऐसे करके डाल देंगे। आपने यहाँ तो कैलकुलेट कर ही लिया ना, अब आप कोई सी भी अमाउंट कैसे भी ऊपर नीचे लिखेंगे वो आपको पता ही है, बट आपको ये इस तरह से मेंशन करना है 1 अगस्त टू बैलेंस बीडी, 1 अगस्त टू कैश अकाउंट। तो ये अब 8400 ये है आपका टोटल खर्चे इतने हुए हैं 10,000 में से, ठीक है, और बाकी का आपका जो बैलेंस है वो 1600 है। इस तरह से पैटी कैश बुक के एक्सपेंस बनते हैं और ये सारे हमारे कॉलम हैं।
जो लोग पूछ रहे थे उनको आई थिंक समझ में आ ही गया होगा, सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। इसका परफॉर्मा यही है कि आपको अपने स्टार्टिंग के 2 कॉलम ये वाले डेबिट साइड के बनेंगे, अमाउंट रिसीव्ड और कैश बुक फोलियो, फिर आपके 4 कॉलम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और टोटल पेमेंट, और उसके बाद 6 कॉलम आपके एक्सपेंसेस वाले बन जाएंगे। होप आपको समझ आया है।